गणित अब होगा आसान। इजी मैथमेटिकल इंडिया में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन 135 और 225। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चूंकि 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक ना। तो इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला से। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला से, ठीक ना। इसे लिखने के बाद हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, यानी कि हम लोग 135 से 225 में भाग देंगे। तो ये भाग एक बार जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 135 से घटा देते हैं, तो ये होगा 0, फिर 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक ना। और इसमें संबंध होता है, देखिए ये भाज्य वाला होता है, इसे भाजक कहते हैं, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। तो इसमें संबंध पहले से आपको पता होगा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोग इसी को ऐसे ही लिखेंगे 225, ये हो गया भाज्य बराबर भाजक 135 गुणा भागफल कितना है 1 है, प्लस शेषफल कितना है 90। तो बस यही तो है यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला। अब इसी तरीके से ये जो 135 ये जो भाजक है और शेषफल है, इन दोनों संख्याओं पर फिर से हम लोग यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, तो उसके बाद से हम लोग लिखेंगे कि 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला का प्रयोग करने पर, ठीक ना। तो यानी कि ये दोनों नई संख्या होंगे 135 और 90, और इसी हम लोग आगे ऐसे ही हल करते रहेंगे जब तक कि ये शेषफल शून्य न हो जाए, ठीक ना। तो इस चूंकि ये दो नई संख्या लेंगे तो इसमें भी हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, यानी कि 135 में। तो ये 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 बार 180 हो जाएगा, तो ये एक ही बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, फिर घटा देंगे तो बचेगा 5, 13 में से 9 जाएगा तो ये 4 बचेगा। तो इसमें भी हम लोग उसी तरह लिखेंगे भाज्य 135 बराबर भाजक 90 हुए भागफल 1 प्लस शेषफल 45 हो गया, ठीक ना। तो इसमें भाजक क्या है 90 है और यहाँ पे 45 है शेषफल। तो इन दोनों पर फिर से हम लोग यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हमें शून्य लाना है बस। तो हम लोग लिखेंगे 90 45 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक ना। तो इसमें छोटी संख्या 45 है, तो हम लोग 45 से 90 में भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये बच गया 0। तो इसमें हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा भाज्य 90 बराबर भाजक 45 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल 0। तो वो इसमें देख सकते हैं कि भाजक 45 है और शेषफल 0 है, यानी कि ये जो 45 है यही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। तो हम लोग लिखेंगे कि 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45, यही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220, इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चूंकि 38,220 जो है बड़ा है 196 से, है ना। तो अब हम लोग 196 से इसमें हम लोग भाग दे देते हैं। तो 196 से जब हम लोग 38,220 में भाग देंगे तो ये 3 अंक है और यहाँ पर भी 3 अंक है, ठीक ना। तो ये एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 196, ठीक। और फिर 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। फिर यहाँ पे 7 बचा, तो यहाँ से 1 हासिल लेगा तो 17 में से 9 गया, 9 8 17, फिर 2 में से गया 1, इतना बच गया, ठीक ना। तो अब कितनी बार जाएगा, तो ये लगभग 200 के करीब है, और ये देखिए ये लगभग 1800 के करीब है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 9 बार जाएगा। तो 9 बार देख लेते हैं, तो 9 छक्का 54 पे 4 और ये बचा 5 शेषफल, फिर 9 81 81 5 86 के 6 हासिल 8, फिर 9 कम 9 9 8 17, ठीक ना।
अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से ये 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, फिर यहाँ से ये 15 में से 6 जाएगा, हमसे 6 जाएगा तो बचेगा 9 देगा 0। तो इसे हम लोग 200 के करीब मान लेते हैं, इसे 1000 ठीक ना, तो लगभग 5 बच जाएगा। तो हम लोग 5 से यहाँ फास लिख लेते हैं, तो 5 छक्का 30 ठीक ना, 5 छक्का 30 और आसिफ 3, 5 9 45, 45 3 48 और आसिफ 4, 5 कम 5 4 9। तो यहाँ पे ये 0 आ गया, तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इसके बाद से अब देखिए फिर ये अंदर वाला भाज्य हो जाएगा 38,220 भाज्य बराबर भाज्य कितना है 196 गुणा भागफल कितना है 195 फिर प्लस शेषफल 0। तो आप देख सकते हैं ये भाजक है और ये शेषफल है, यानी कि यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, यानी कि जो ये भाजक है ये हमारा HCF है। तो हम लोग लिखेंगे 196 और 38,220 का HCF बराबर 196, यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन है 867 और 255 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि 867 जो है बड़ा है 255 से ठीक ना, तो अब हम 255 से 867 में भाग दे देते हैं, तो ये हो गया 255 867, ये 3 बार लगभग जाएगा क्योंकि ये 250 के बराबर है ना। तो ये 3 फिर 3 5 15 3 5 15 1 16 फिर 3 2 6 1 7 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो 7 में 5 जाए 2 6 में 6 जाएगा 0 फिर बचेगा 1। तो इसे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखने के बाद हम लोग यहाँ से ये वाला लिखेंगे 867 बराबर भाजक 255 गुणा भागफल 3 प्लस शेषफल 102 ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये भाजक 255 ये शेषफल 102। तो हम लोग यहाँ से फिर से लिखेंगे कि संख्याओं 255 और 102 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं क्यों समझा दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए 102 छोटा है तो हम लोग 102 से 255 में भाग देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 फिर 0 फिर 2 कम 2 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। तो ये भाजक 102 हो गया और ये शेषफल 51 हो गया। तो फिर से हम लोग लिखेंगे कि संख्याओं 102 और 51 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर ठीक। तो वो लिखने के बाद हम लोग 51 से 102 में भाग देते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2 2 5 10, ये देखिए 0 आ गया है ना। तो फिर हम लोग 102 को लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। तो भाजक 51 से 0 हो गया, तो ये जो 51 आया ये HCF है। इनसे और ध्यान दीजिए जो मैं यहाँ पे ये सब भाग दे रहा हूँ ये सब रफ वाला कार्य है, मैं यहाँ पे सामने इसलिए भाग दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से है ना। तो आप लोग ये सब रफ करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 867 और 225 का HCF बराबर 51, ये है इसका आंसर। तो आई होप जो कुछ मैंने पढ़ाया वो आपको समझ नहीं आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।